हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आराम पीसीएस पर। फ्रेंड, आज का टॉपिक है बिहार करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीपीएससी या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह बीपीएससी तथा बिहार स्पेशल है, बिहार दरोगा के लिए। जनवरी टू जून 2025 का करंट अफेयर है इसमें, यानी अर्धवार्षिकांक है बिहार स्पेशल का। मुख्य आकर्षण है राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, बजट है, प्रमुख सम्मान और उपलब्धियां हैं, प्रमुख आंकड़े और सूचकांक है, कैबिनेट, बिहार कैबिनेट और नया मंत्रिमंडल है, और मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल है, प्रमुख घोषणाएं, समझौते और पहल है, और प्रमुख खेल और संबंधित सम्मान है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2025 को हुई पद्म पुरस्कारों की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। ए में है 2025 में 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सही है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, सही है। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों सत्य है। व्याख्या में है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी 2025 को वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। घोषणा के अनुसार इस वर्ष 139 महान हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें सात विभूषण है और 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। 139 पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 139 पद्म पुरस्कार विजेताओं में कुल कितने महिलाएं हैं? तो 23 महिलाएं शामिल है। साथ ही इनमें 10 विदेशी है, यानी एनआरआई या पीआईओ ओसीआई कैटेगरी के व्यक्ति भी शामिल है। इस वर्ष बिहार को एक पद्म भूषण और 5 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। इस वर्ष बिहार को क्या क्या मिला है? तो एक पद्म विभूषण मिला है और एक पद्म भूषण और 5 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा बिहार के संदर्भ में है। पद्म विभूषण किन्हें मिला है? तो शारदा सिन्हा है, जो कोकिला, जिन्हें बिहार के कोकिला के नाम से जाना जाता है, उनको मरणोपरांत ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण है सुशील कुमार मोदी, मरणोपरांत पटना के सार्वजनिक मामलों के हैं। और पद्मश्री में है किशोर कुणाल, मुजफ्फरपुर, सामाजिक सेवा के लिए दिया गया है इनको। भीमसेव भवेश, आरा, भोजपुर के हैं, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। और निर्मला देवी मुजफ्फरपुर की है, जो सुजनी कला के लिए दिया गया है इनको। हेमंत कुमार भागलपुर के हैं, जो मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज जमुई के हैं, यह अन्य अध्यात्मवाद के लिए इन्हें दिया गया है। वर्ष 2024 में बिहार को मिले नागरिक सम्मान है, तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए। पद्म विभूषण दिया गया है विंध्येश्वरी पाठक, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। पद्म भूषण दिया गया है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को, जो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए दिया गया था। सुरेंद्र किशोर को दिया गया था साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए दिया गया था। राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन के लिए कला के क्षेत्र में दिया गया था। शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स में गोदना शैली के लिए दिया गया था इन्हें, यानी कला के क्षेत्र में दिया गया था।
अब तक 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है, वह कौन कौन है? आइए देखते हैं। पहला है बिहार विभूति डॉक्टर विधान चंद्र राय को 1961 में दिया गया था। फिर दूसरा है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जननायक जय प्रकाश नारायण को 1998 में दिया गया था। शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में यह भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर है जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है 2 नंबर का। गांधी मैदान पटना में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 विभागों की झांकी निकाली गई। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो प्रथम पुरस्कार उद्योग विभाग को दिया गया था, यह सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस वर्ष 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। गांधी मैदान पटना 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 15 विभागों की झांकियां निकाली गई। साथ ही इसके परेड में 20 टुकड़ियां भी शामिल हुई। जहां उद्योग विभाग की झांकी, जो बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार विषय पर आधारित थी, पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 झांकी का पुरस्कार है उद्योग विभाग और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, और क्या है तो खेल विभाग या पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में पशु चिकित्सा बस एक कॉल की दूरी है, इसके लिए यह टैगलाइन है उसका। वह ग्रामीण आजीविका मिशन के यानी बकरी पालन के लिए। फिर खेल विभाग में परिश्रम से पद तक। बेस्ट परेड प्रोफेशनल में एसएसबी को पहला स्थान मिला, जबकि नॉन प्रोफेशनल में जेल पुलिस महिला प्रथम रही। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार योद्धा सम्मान योजना शुरुआत किया है। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत की है। बताइए कि यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा अवैध खनन से। इसका संबंध अवैध खनन से है। व्याख्या है, बिहार में अवैध बालू खनन को रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इससे रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग लगातार कई स्तरों पर काम कर रही है। दरअसल विभाग ने अवैध उत्खनन के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में इनाम की राशि भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए हाल ही में सरकार ने बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हाल ही में 24 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हाल ही में 24 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। अवैध बालू खनन में ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को 5,000 और ट्रक पकड़वाने वाले को 10,000 रुपए बिहारी योद्धा को दिया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में 2 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में कौन बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। व्याख्या है, आरिफ मोहम्मद खान ने हाल ही में 2 जनवरी 2025 को बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। कितने नंबर के हैं? तो 42 नंबर के राज्यपाल हैं। पटना उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने उन्हें राजभवन पटना में बिहार के राज्यपाल के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया है, जिन्हें अब केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राज्यपाल भारतीय राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल भारतीय राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम थे।
जबकि राम दुलारी सिन्हा को बिहार की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राम दुलारी सिन्हा। हालांकि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य यानी यूपी की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यहाँ है राज्यपाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखिए, किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और वह एक प्रकार के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। किसी भी राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऐसे वह राज्यपाल के राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में किया गया है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 में करता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना जरूरी है। राज्यपाल को शपथ राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री निम्नलिखित में से कौन है जिनके द्वारा हाल ही में नोएडा में 8वें इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किया गया है? आंसर है बी, चिराग पासवान। व्याख्या है, 8वें इंडस फूड 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसका उद्घाटन 8 जनवरी 2025 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान द्वारा इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया गया था। आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 को किया गया है। इंडस फूड व्यापार प्रदर्शनी भारत के खाद्य और व्यंजनों को प्रदर्शित करती है, साथ ही भारत के खाद्य और पेय पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। क्योंकि भारत वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक देश है, ऐसे में यह खाद्य और पेय पदार्थों के क्षेत्रों में उत्पादकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए एक मंच प्रदान करता है। पहला इंडस फूड कार्यक्रम 2017 में आयोजित किया गया था। हालांकि 2019 से यह ग्रेटर नोएडा में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है। नरेंद्र मोदी पिछले साल 9 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिए हैं। नए मंत्रिमंडल में बिहार के 8 सांसद को मंत्री बनाया गया, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री में चिराग पासवान भी शामिल है, जिन्हें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार किस जिले में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? आंसर है डी, पश्चिमी चंपारण में। व्याख्या में है, बिहार सरकार ने हाल ही में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। घोषणा के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में गंडक नदी में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला इंक्यूबेशन सेंटर सह नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया था। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। यह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिला में गंगा नदी में विलय हो जाती है, यानी मिल जाती है। यह बिहार में रोहतास जिले में प्रवेश करती है। सोन नदी कहाँ बिहार में प्रवेश करती है? तो रोहतास में प्रवेश करती है। बिहार राज्य में सोन नदी की लंबाई 202 किलोमीटर है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में ही बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। हालांकि हाल ही में कैमूर में दूसरे टाइगर रिजर्व के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार से मंजूरी
मिल चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर है डी, बिहार। बिहार क्रिकेट संघ यानी बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी के नेतृत्व में बिहार के सभी जिलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के खोज के लिए बिहार ग्रामीण लीग का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य गांवों, स्कूलों, कॉलेजों और ब्लॉक स्तरों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज करना और उन्हें राज्य में क्रिकेट की मुख्य धारा में लाना है। इसके साथ ही बिहार राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह विशेष रूप से उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए है जिन्हें अभी तक जिला या राज्य स्तरीय टूर्नामेंट खेलने का मौका नहीं मिला है। इनकी खोज करना और उन्हें राज्य में क्रिकेट की मुख्य धारा में लाना है। इस लीग में 13 से 23 वर्ष की आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं और चयनित खिलाड़ियों को बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़े मंच प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का विकास दर बढ़कर निम्नलिखित में से कितना हो गया है? आंसर है 14.47%। विकास दर के मामले में बिहार का देश में चौथा स्थान है। विकास दर के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। हालांकि असम, सिक्किम और तेलंगाना प्रथम 3 स्थान पर है। इसके अतिरिक्त बिहार में प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है, जो अब वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपये हो गया है, जबकि वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपये थे। यानी कि वर्तमान मूल्य पर पिछले एक साल में प्रति व्यक्ति आय में 7584 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। विकास दर में वर्तमान मूल्य पर का अर्थ यह है कि मूल्य उस समय के दौरान मौजूदा कीमतों पर आधारित है जब माप लिया गया था। यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि का एक अहम उपाय है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, बैंकॉक में हालिया आयोजित हुए पैराशूट छलांग प्रतियोगिता में जहानाबाद बिहार की किस बेटी ने 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है अनामिका शर्मा। अनामिका शर्मा हाल ही में जनवरी 2025 में बैंकॉक में पैराशूट छलांग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में जहानाबाद यानी बिहार की अनामिका शर्मा ने महाकुंभ का झंडा लेकर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दी है। इन्होंने यह छलांग TAC 750 विमान से छलांग लगाई है। वह भारत की सबसे कम उम्र 20 साल की लाइसेंसधारी स्काई ड्राइवर है। यह कारनामा अब तक भारत के किसी महिला स्काई ड्राइवर ने नहीं किया था। महाकुंभ से संबंधित तथ्य है, महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 144 साल बाद होता है। इस बार यह प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। कुंभ मेले का आयोजन 4 पवित्र स्थलों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। यह आयोजन हर 12 साल में इन चारों स्थानों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, बिहार में निम्नलिखित में से कहां हाल ही में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया गया है? आंसर है सी, भागलपुर में। हाल ही में बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान भागलपुर में शुरू हुआ है। यह भागलपुर जिले के अलीगंज स्थित सीपेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी परिसर में स्थापित किया गया है। इस संस्थान के माध्यम से प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करने और नए उत्पाद में बदलने की योजना है। यह संस्थान पर्यावरण संरक्षण में
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, बिहार पर्यटन विभाग ने हाल ही में राज्य के किस जिले में अवस्थित पुष्करनी तालाब को विकास के लिए 29.4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? इसका आंसर हो जाएगा बी वैशाली। अगला प्रश्न है, हालिया लिखित या अनुवादित पुस्तक मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड 2 के लेखक या अनुवादक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा बी विवेकानंद झा। मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड 2 विवेकानंद झा द्वारा लिखी अनुवादित की गई पुस्तक है। यह पुस्तक द लिविंग लीजेंड ऑफ मिथिला पार्ट 2 का हिंदी अनुवाद है। इसका विमोचन 5 जनवरी 2025 को बिहार संग्रहालय पटना में सरयू राय के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में मिथिला के आधुनिक दिग्गजों के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। मिथिला क्षेत्र अधिकांशतः वर्तमान बिहार में आता है। इसमें बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल तथा झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के साथ साथ नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ भाग भी शामिल हैं। इस क्षेत्र को विदेह के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को विदेश के नाम से भी जानते हैं। विदेह राज का उल्लेख पहली बार यजुर्वेद संहिता में मिलता है। हालांकि मिथिला का उल्लेख बौद्ध जातक, ब्राह्मण पुराण, रामायण और महाभारत जैसे विभिन्न महाकाव्यों में भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की मेजबानी में हालिया आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा सी 12 पदक और 29वें स्थान पर है। हाल ही में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के मेजबानी में पहली बार राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का आयोजन किया गया। शुभंकर था मौली, विषय ग्रीन गेम्स था, गान था संकल्प से शिखर तक। इस प्रतियोगिता में सर्विसेज भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की टीम कुल 121 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा और राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी अपने नाम किया। और 30वां नेशनल गेम्स के बारे में आइए जानते हैं। ये सब टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से ये सब देखिएगा और कवर करने का प्रयास कीजिएगा। 38वां नेशनल गेम्स 2025 आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हुआ था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन देहरादून यानी उत्तराखंड में किया गया। आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 में। शुभंकर था मौली उत्तराखंड का राज्य का पश्चिम मोनाल से प्रेरित है। यहाँ पदक तालिका दिया गया है। सर्विसेज 68 गोल्ड है, सिल्वर 26, ब्रॉन्ज 27, टोटल 121 है। महाराष्ट्र को मिला है 54, 71 सिल्वर है और ब्रॉन्ज 76 है, 201 टोटल है। और हरियाणा को गोल्ड मिला है 48 और सिल्वर 47, ब्रॉन्ज 58, कुल मिलाकर 153 मिला है। 37वां नेशनल गेम्स 2023 गोवा में होगा। यह 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच हुआ था। बिहार ने 37वें नेशनल गेम्स 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 रजत और 5 कांस्य पदक हासिल किया। बिहार कुल 8 पदक के साथ तालिका में 30वें स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार की महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दी, जो राष्ट्रीय खेलों में पिछले 25 वर्षों में बिहार का पहला स्वर्ण पदक है। तो यह लॉन बॉल में प्रीति ने की। जनवरी 2025 में उड़ीसा में आयोजित विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब बिहार ने किस टीम को हराकर अपने नाम कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज किया है? आंसर है त्रिपुरा।
केंद्र सरकार की हालिया आई भूजल स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक भूजल दोहन हुआ है? आंसर है सी, सिवान में। केंद्र सरकार की भूजल स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक भूजल दोहन सिवान जिले में हुआ है। साथ ही सिवान जिले के पानी में यूरेनियम का अंश भी पाया गया है। भूजल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सिवान, वैशाली, बक्सर, जहानाबाद और लखीसराय के पानी में खारापन भी अधिक पाया गया है। हालांकि बिहार के 33 जिले के भूगर्भ जल में आयरन की मात्रा अधिक मिली है। मौजूदा समय में देश के सर्वाधिक आयरन प्रभावित 6 राज्यों में बिहार शामिल है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, पश्चिम बंगाल भी सर्वाधिक आयरन प्रभावित है। केंद्र सरकार की इस भूजल स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में सर्वाधिक भूजल दोहन राजस्थान में हुआ। अगर बिहार की बात करें तो जिला सिवान है और देश की बात करें तो राज्य में राजस्थान हुआ। मशरूम लेडी के नाम से प्रसिद्ध बिहार की बीना देवी को 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। मशरूम लेडी नाम से चर्चित बीना देवी मुंगेर जिले की टेटिया बांबर प्रखंड के तिलकारी गांव की रहने वाली थी। उन्हें हाल ही में 8 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन से 26 जनवरी को स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। बीना देवी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2020 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण में समाज में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया था। उन्हें 2018 में महिला किसान अवार्ड एवं 2019 में किसान अभिनव पुरस्कार भी मिल चुका है। पर्यटन विभाग की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा स्थल विदेशी सैलानियों की पहली पसंद है, जहां सर्वाधिक यात्री आते हैं? आंसर है बोधगया। बिहार में विश्व धरोहर स्थलों की सूची दिया गया। बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर बिहार 2002 में मिला है। नालंदा महाविहार को 2016 में मिला है। भारत में विश्व धरोहर स्थल की सूची है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में, इलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में और आगरा का किला, तीनों को दिया गया 1983 में, और ताजमहल 1983 में चारों को। सूर्य मंदिर 1984। ये सब लिस्ट दिया गया है, ये सब आप लोग खुद से पढ़िएगा, देखिएगा, इसमें टोटल दिया गया है। अगला प्रश्न है 19 जनवरी 2025 में आशुतोष कुमार को पटना उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जो मुख्य न्यायाधीश कृष्णन के यानी के विनोद चंद्रन का स्थान लिए थे। आंसर हो जाएगा डी। 26 मई 2025 को पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली गुजरात बने हैं। हालिया जारी लॉजिस्टिक्स सुगमता सूचकांक 2024 में बिहार को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? आंसर है बी, तेजी से आगे बढ़ने वाले। गोगा बिल जो 217 एकड़ में फैली यह झील में विश्व की 62 प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा है। बिहार सरकार ने हाल ही में इसको पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। बताइए कि यह बिहार में कहां अवस्थित है? आंसर है डी, कटिहार में। लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बिहार के किस जिले के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को इलेक्टोरल प्रैक्टिसेज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ये पूर्वी चंपारण।
अगला प्रश्न है 23 जनवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है उपयुक्त सभी विकल्प सत्य है, यानी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार है। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में 12 जनवरी 2025 को मधुबनी में मिथिला कल्याण फाउंडेशन द्वारा ऋषि सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? उन्हें यह सम्मान फेस रीडिंग और रुद्राभिषेक में शानदार कार्य के लिए दिया गया है। आंसर है सी, पंडित शंभुनाथ झा को दिया गया है। मंदार महोत्सव जो हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, बताएं कि बिहार के किस प्रमंडल में यह आयोजित किया जाता है? आंसर है ए, भागलपुर प्रमंडल में। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।